शक्ति बैठी है और मंच पर सभी सम्मान्य अतिथिगण बैठे हैं। भारत माता का एक बार जयकारा। जो भारत माता का किसान यहाँ पर बैठा है, भारत माता का एक बार जयकारा दोनों हाथ उठा के अपनी पूरी शक्ति के साथ लगाएंगे तो मैं समझता हूं इस झुंझुनू की धरती से यह आह्वान जाएगा कि यह किसान जाग चुका है और यह किसान मान और सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता है। एक बार बोलिए दोनों हाथ उठा के, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर जो भी सम्मान्य अतिथि बैठे हैं उनका सम्मान करते हुए अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में समाप्त करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा मंच है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पर आपको उद्बोधन देंगे, उनका सुनने को आपको मिलेगा। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, ये मंच बहुत बड़ा है। यहाँ पर आप लोगों की उपस्थिति देखकर मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ 4 महीने में या 3 महीने में इस सरकार की विदाई तय है। लेकिन ये किसान बंधु जो बैठा है, जो जमीन का सीना चीर कर अपने हिस्से की रोटी निकालता है और अपने बच्चों को 2 नंबर और 4 नंबर की कमाई से नहीं पढ़ाता है, ये खून का पसीना करके और जो जमीन का सीना चीरता है, उस किसान बंधु की सभा को मुझे संबोधित करने का मौका मिल रहा है। किसान भाइयों, जब जवान बदलता है, किसान बदलता है, तो सरकारी क्या इतिहास भी बदल जाते हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं इस बेईमान, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को ये शब्द कहने के लिए हमें समझता हूं उपयुक्त मंच नहीं है। ये तो आपस में कांग्रेस वाले आपस में ही कहते रहते हैं। सचिन पायलट को गहलोत कहता रहता है और गहलोत को दूसरे नेता कहते रहते हैं। आपके यहाँ के झुंझुनू के भी विधायक है, एक मंत्री हैं जो अनाप शनाप आपके सामने बोलते हैं, तो इनको आपस में हमें गाली निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो आपस में ही गाली निकालते रहते हैं। मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जो योजनाएं बनाई गहलोत जी ने बनाई या हमारी सरकार ने बनाई, इनके बारे में तो आपको कोई भी बता देगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। अगर ध्यान से मेरी बात सुने तो मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज से करीब 100 साल पहले आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का गठन हुआ था। उस वक्त ये पार्टियां नहीं थी और उस वक्त देश गुलाम था। जब हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक हेडगेवार ने एक नारा दिया था, भारत माता की जय का नारा दिया था। भारत माता की जय का नारा 70 साल में कोई करवा नहीं सका। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री, उस मर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय का नारा दुनिया में गूंजाया है। और भारत माता की जय क्या होती है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। भारत माता की जय जो देश में 9 साल के अंदर काम हुए उसको भारत माता की जय कहते हैं। कश्मीर में 370 की धारा हटाया है, उसको कहते हैं भारत माता की जय। मैं कहता हूं करोड़ों हिंदुओं की, सनातन हिंदुओं की जो धर्म की रक्षा के लिए और जो 500 साल से रामलला में विराजमान थे, उसको अयोध्या में भव्य मंदिर बनाकर उस भगवान श्री राम को वापस स्थापित करना, यह है भारत माता की जय। और आपको निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, दुश्मन देश जब हमारे सैनिकों से छेड़ करता है, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके और उसके दुश्मन की छाती पर जाके उसकी गर्दन काटने को कहते हैं भारत माता की जय। इसलिए भारत माता की जय करना सीखो और भारत माता की जय एक ही बंदा करवा सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, विदेशों में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी उठ के उनसे हाथ मिलाता है, यह है भारत माता की जय। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया का राष्ट्राध्यक्ष भी भारत माता के उस वीर सपूत के चरणों में धोख खा के अपने आप को धन्य और प्रमाण समझता है। इसको कहते हैं भारत माता की जय। भारत माता की जय करवानी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको रहना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको चलना पड़ेगा। मैंने पूर्व में कहा था कि बड़ा मंच है, इसलिए ज्यादा समय ले लूंगा। इसी आशा विश्वास के साथ कि आने वाले 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, किसान और नौजवान अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़के और इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगा और राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बना के, दिल्ली में मोदी जी की सरकार बना के इस राष्ट्र को और राजस्थान को पूरे अनुभूति और सुख प्रदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको राम राम, धन्यवाद।